हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी को आपके अपने चैनल शाइनिंग सर्फर्स पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस और उसको सॉल्व करने के तरीके सिखाएंगे। अरे रुको भाई रुको, कहां जा रहे हो? अंत तक देखिए, आज के बाद डाइस के क्वेश्चंस को देखते ही आप लगा पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डाइस के क्वेश्चंस को करने से पहले हमेशा एक बात ध्यान रखना। जी हां, हमेशा एक बात अपने माइंड में रखकर ही डाइस के क्वेश्चन को लगाइएगा। यह देखिएगा कि डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है। डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि स्टैंडर्ड है या जनरल है? तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सबसे पहले यही चीज कि डाइस को कैसे पता करें कि वो स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है। तो आइए सबसे पहले डाइस के बारे में आपको समझाते हैं, फिर क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे जो कि पेपर में आते हैं डाइस से रिलेटेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइस जो है एक रीजनिंग का टॉपिक है आपका, जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। चलिए देखते हैं कि डाइस क्या होता है, कौन सा स्टैंडर्ड होता है और कौन सा आपका जनरल डाइस कहलाता है। आइए, जी हां दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस वह डाइस होता है जिससे हम लोग खेलते हैं, जो आपके घरों में होगा और जो आप लोग आजकल लॉकडाउन के दौरान बहुत ज्यादा खेल रहे थे। जी हां, वही डाइस हमारा स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा कि हम पहचाने कैसे। अब ऐसा तो नहीं आएगा कि आपको एग्जाम में लिख करके आएगा जो आप घर में खेलते हो, या फिर वो बोल करके नहीं आएगा स्टैंडर्ड डाइस है। ये आपको पहचानना होगा। कैसे? तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि डाइस बनाते कैसे, क्योंकि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए डाइस बनाते कैसे। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हो। देखिए, आपको सबसे पहले तो ये 6 साइड वाला जो डायग्राम होता है ये बना लेना है। देखिए कैसे, ये खींचा, 2 साइड हुआ, 3 साइड, 4 साइड, 5 और 6 साइड हमने बना लिया। अब इसके बाद बीच में y लिख दीजिए। यहां पर जो है बीच में y लिख दीजिए। ये लीजिए, y लिख दिया हमने। अब जो ये बन गया हमारे को डाइस बन गया। ठीक है, अब इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना कि 3 ही फेस आपको दिखाई देगा, चाहे कोई सा भी डाइस आपको डायग्राम में या पेपर में आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आपको 3 ही फेस देखने को मिलेगा। जैसे यहां पर देख रहे हो 3 फेस आपको देखने को मिल रहा है। अब इन 3 फेस पे कुछ ना कुछ नंबर लिखे होंगे। सपोज दैट अगर मैं कह रहा हूं आपसे, मैं यहां पर मान लीजिए ले लेता हूं 5। एक मिनट, ये चला नहीं, इसको हटा दो जरा। 5, यहां ले लेता हूं 4, यहां ले लेता हूं 1। अब ये देखिए 3 साइड आपको दिख रहा होगा, 5 दिख रहा होगा, 4 दिख रहा होगा, 1 दिख रहा होगा। अब पेपर में क्या करेगा आपसे, 3 साइड तो ऐसे दिख रहा है, अब पूछ देगा कि इसके अपोजिट क्या है, यानी पूछ देगा 5 के अपोजिट में क्या है। तो जैसे ये 3 है तो उसके नीचे भी तो कुछ होगा। अगर 5 हमारा टॉप पर है तो 5 के नीचे भी तो कुछ ना कुछ रहेगा। जैसे 4 हमारा सामने दिख रहा है तो उसके बैक साइड भी तो कुछ ना कुछ होगा। सामने 1 दिख रहा है तो 1 के भी तो बैक साइड कुछ ना कुछ होगा। तो इस तरीके से वो किसी का ही पूछ सकता है कि भाई 5 के पीछे क्या है, 4 के पीछे क्या है, 1 के पीछे क्या है। तो ये पता कैसे लगाएंगे आप लोग? तो हमेशा ध्यान रखिए कि स्टैंडर्ड और जनरल, मैंने सबसे पहले आपको बताया, आपको डाइस देखते ही चेक करना है, क्वेश्चन देखते ही कि वो स्टैंडर्ड है या जनरल है। आधा से ज्यादा क्वेश्चन आपका इसी बात पे सॉल्व हो जाएगा कि वो एक स्टैंडर्ड डाइस है या फिर एक जनरल डाइस है। जैसे एक ये डाइस दे रखा है आपको, जहां पर 5, 4, 1 दिख रहा है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है? तो एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी जो आपको सामने फेसेस दिखाई दे रहे हैं, यानी क्लोज फेसेस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहां पर बात कर लूं आप लोगों के लिए, तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि जैसे 5 और 4 है आपका, 5 और 1 है आपका, 1 और 4 है आपका। तो इनका जो सम है ना आपस में, इनका आपस में सम, ये 7 जो है, 7 नहीं आना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए। 5 और 4 कितना होता है? तो 5 + 4 होता है हमारा 9। ऐसे ही हमारा बात कर ले 1 + 4 का, 1 + 4 कितना होता है? 5 होता है।
फिर बात करूं मैं 5 प्लस 1 का, कितना होगा 5 प्लस 1 6 होगा। तो यहां पर बताइए इनमें से कोई सा भी क्या 7 आया है? नहीं आया है। सबसे पहला काम आपको यही पहचानना है, अगर जो क्लोज फेसेस हैं यानी जो सामने दिखाई दे रहे हैं उनमें से किसी भी दो फेस का ऐड करने पे अगर वो 7 नहीं आ रहा तो समझ जाइएगा कि वो आपका स्टैंडर्ड पासा है, यानी स्टैंडर्ड डाइस है ये आपके सामने। और स्टैंडर्ड डाइस का देखते के साथ ही सॉल्व कर पाएंगे। कैसे, मैं आपको भी समझाऊंगा। सबसे पहले आपको समझा रहा हूं कि समझना कैसे है, क्वेश्चन को देख के करना कैसे है। एक बार आप समझ लीजिए इसको, उसके बाद आप गारंटी के साथ क्वेश्चन देखेंगे, आंसर लगा पाएंगे। बट सबसे पहले इसको कॉन्सेप्चुअली अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्या बोला मैंने कि सामने जो भी फेसेस हैं उसके क्लोज फेसेस को हमारे को ऐड कर देना। जैसे 5 और 4 है 9 हो गया, 4 और 1 5 है, और 5 और 1 6 है। क्या इनमें से कोई सा भी 2 मिलकर के 7 बना रहा है? तो आप देखेंगे कि कोई सा भी नहीं बना रहा, तो हम देखते समझ जाएंगे कि एक स्टैंडर्ड फेस है। अब स्टैंडर्ड फेस के अंदर क्या बात होता है? तो स्टैंडर्ड फेस का बेटा एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि इनके आमने सामने का, आमने सामने बोल रहा हूं तो इसका मतलब है जैसे 5 के जस्ट नीचे, ठीक है, 5 के जस्ट नीचे क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा कि 5 के जस्ट नीचे वो होगा जिसको ऐड करने से 7 बनता हो, जिसको ऐड करने से 7 बनता हो। तो बताइए क्या होगा 5 के नीचे? जी हां दोस्तों 2 होगा। और ऐसे ही 2 के नीचे क्या होगा? तो भाई 2 के ऊपर हमारे सामने 5 है। ऐसे ही मैं बोल दूं 4 है, तो बताइए 4 के सामने क्या रहेगा? तो 4 के सामने रहेगा 3। क्यों? क्योंकि 4 और 3 7 होता है। और ऐसे 3 के सामने कौन सा हो जाएगा? 4। ऐसे ही बताइए 1 है, 1 के सामने क्या होगा? 1 के सामने हमारा हो जाएगा 6, और 6 के सामने क्या हो जाएगा? 6 के सामने हो जाएगा 1। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड डाइस का रूल ये कहता है, हमेशा आपको न विश्वास हो रहा हो अपने घर के अंदर जो आप लोग डाइस जिसे खेलते हो ना, वो निकाल करके देख लेना। उसमें आमने सामने वाले जो भी आपके फेसेस होंगे, आमने सामने, जैसे 5 के नीचे बिल्कुल देखना, 1 के बिल्कुल सामने देखना, 4 के बिल्कुल सामने अपोजिट साइड देखना, उनके फेसेस का सम 7 होगा। जैसे यहां पर 5 और 2 का सम कितना है? 7 है। 4 और 3 का सम कितना होगा? 7 होगा। 1 और 6 का सम कितना होगा? 7 होगा। तो हमेशा ये मिलेगा। तो कभी भी आपको कोई पूछ दे कि भाई 5 के अपोजिट क्या है, तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है? ये पता करना है कि ये स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो जैसे आप यहां पर इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में दिख रहा है कि हमने पहले चेक कर लिया कि स्टैंडर्ड डाइस है। तो अब हम क्या करेंगे? कोई पूछेगा मेरे से भाई कि 5 के अपोजिट में क्या है, तो मैं सीधा बोल दूंगा भाई 2 है। क्यों? क्योंकि भाई 5 प्लस 2 ही क्या होता है? 7 होता है। 4 के अपोजिट क्या है? तो भाई 3 है। 1 के अपोजिट क्या है? तो मैं बोल सकता हूं कि 6 है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा तो कर पाएंगे आप। एक क्वेश्चन देखिए इसी की बिहाफ पे मैं लगा देता हूं। सबसे पहले एक डाइस ले लेते हैं हम लोग, ये लीजिए, डाइस को बनाना सीख लीजिए। ऐसे बनाएंगे 6 साइड वाला, और बीच में इसके बाद y लिख देंगे, और ये आपका डाइस बन गया। जानता हूं ज्यादा बेहतर नहीं बना, बट आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन लगाना है, डाइस बना करके नहीं दिखाना है। क्वेश्चन आपको वहां पर लिखा होगा, डाइस बना हुआ होगा, आपको क्वेश्चन देखना है और डाइस का जो है आंसर सॉल्व कर देना है। अब यहां पर मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सपोज दैट आपको, कि यहां पर हम कुछ भी ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। 5 ले लिया, यहां ले लेता हूं 4, यहां ले लेता हूं 3। अब मुझे यह बताओ कि आपसे कोई पूछेगा कि 3 के सामने क्या होगा? 3 के सामने क्या होगा? तो बच्चा क्या करता है? बिना सोचे समझे 3 के सामने 4 लगा के आता है। क्यों लगा के आता है? क्योंकि उसको लगता है कि भाई स्टैंडर्ड डाइस है। मैंने सबसे पहला बोला था भाई कसम खा लो, इस बात का गांठ मार लो बिल्कुल ही। जी हां दोस्तों, कसम खा लो। बहुतों से कसम खाया होगा और तुम लोगों ने खिलवाया होगा, हो सकता है बाकी तो धोखा भी दे गए होंगे। मेरा कसम धोखा नहीं देगा आपको, बिल्कुल कसम खा लो। सबसे पहले डाइस का क्वेश्चन देखते के साथ ही आप ये देखोगे कि डाइस एक स्टैंडर्ड है या फिर आपका जनरल डाइस है। तो यहां पर कैसे मैंने पता लगाने को बोला था आपसे कि आप जो इनके क्लोज फेसेस है उनको ऐड करके देखिए क्या वो 7 बन रहे हैं। अगर 7 नहीं बन रहे हैं तो वो हमारा स्टैंडर्ड है, और 7 बन रहा है तो इसका मतलब वो क्या है? हमारा एक जनरल डाइस कहलाएगा। तो तुम यहां पर देखो 5 और 4 को मैं करता हूं, सबसे पहले ब्लैक कलर ले लेता हूं। चलो आपने 5 और 4 को करता हूं, कितना हो जाएगा? 9। भाई नहीं हो रहा हमारा 7। चलो 5 और 3 को करता हूं 8, ये तो 8 हो गया, ये भी 7 नहीं हो रहा। लेकिन 4 और 3 पे देखो क्या हो गया? 4 और 3 हो गया 7। तो क्या ये स्टैंडर्ड डाइस होगा? नहीं दोस्तों, ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा, ये हमारा जनरल डाइस कहलाएगा।
और जनरल डाइस पे आप ध्यान रखिएगा, कभी भी डायरेक्टली देखते ही आप आंसर नहीं बोल पाएंगे। जैसे स्टैंडर्ड डाइस में मैंने बताया था कि आपने क्वेश्चन देखा और बता पाएंगे सामने अपोजिट में क्या है, लेकिन जनरल डाइस में आप देख करके नहीं बता पाएंगे। तो इसीलिए क्वेश्चन के अंदर जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वहां पर आपको कभी भी जनरल डाइस का होगा तो उसमें एक से ज्यादा ही फिगर दिया रहेगा। अब ये मत सोचिएगा कि स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं होगा, स्टैंडर्ड में भी एक से ज्यादा मिल सकता है, बट स्टैंडर्ड का और जनरल को फर्क पता करने का आपके पास सबसे बढ़िया तरीका एक ही है कि आप क्लोज फेसेस को ऐड कीजिए। अगर वो साथ नहीं आ रहे हैं तो वो स्टैंडर्ड है, और साथ आ रहा है तो वो हमारा जनरल के अंदर आएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को देखते ही लगा सकते हैं। जैसे एक मैं आपका स्टैंडर्ड का क्वेश्चन देता हूं। सबसे पहले मैं आपको डाइस बनाना सिखा रहा हूं, दोबारा से देख लीजिए। डाइस 6 साइड वाला ऐसा बना लीजिए। ये लीजिए 6 साइड वाला मैंने बना लिया। इसके अंदर y लिख लीजिए भाई, ये लीजिए मैंने लिख लिया, ये हमारा डाइस बन गया। अब इस पे कुछ भी नंबर ले लेते हैं। सपोज दैट मैंने यहां पे ले लिया 5, यहां ले लिया मान लीजिए 3, यहां ले लिया मैंने मान लीजिए सपोज दैट 1 ले लिया। ये लिया मैंने आपके सामने 5 3 1। अब मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि क्या क्लोज फेसेस को ऐड करने पर 7 हो रहा है। तो 5 और 1 6 नहीं हो रहा, 3 और 1 4 नहीं हो रहा है, 5 और 3 8 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा डाइस है, ये हमें पता चल गया कि भाई ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। चलिए ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस हमने पता लगा लिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कहता है कि बताओ भाई 1 के अपोजिट में क्या होगा, 1 के अपोजिट में क्या होगा। मैंने क्या बोला था, आप देखते ही पता लगा पाएंगे। कैसे कि भाई स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है कि 1 के अपोजिट में वही होगा जिसका सम जोड़ने पे 7 बनता हो। तो 1 में ऐसा क्या जोड़ेगी 7 बन जाएगा भाई 6। आपने देखते ही लगा दिया कि इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। इसी में मान लीजिए कोई आपसे पूछता कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो आप क्या लगा देंगे, 3 के अपोजिट में 4 होगा, क्योंकि 4 और 3 क्या होता है 7। ऐसे ही कोई आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछ देगा कि 5 के अपोजिट में क्या होगा, तो आप क्या बता पाएंगे, 5 के अपोजिट में 2 होगा, क्योंकि 5 और 2 कितना होता है 7। तो आप स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन देखते के साथ ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए अब एक जनरल डाइस का क्वेश्चन का सॉल्व करना आपको समझाता हूं कि उसको क्वेश्चन को देख करके कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे समझते हैं। फिर अंत तक रहिएगा इस वीडियो के अंदर, ध्यान रखिए अंत तक रहिएगा वीडियो के अंदर। गारंटी लेता हूं इस बात की कि आज के बाद डाइस वाले कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगा उसमें आप अटकेंगे नहीं। आगे मैं आपको एक बार जनरल डाइस को बताने के बाद फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा कि किस जो आपके पेपर्स वगैरह में आज से पहले एसएससी वगैरह में आया हुआ है, वो क्वेश्चंस दे करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे उनको सॉल्व करना है। आइए एक जनरल डाइस का देख लेते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको 2 डाइस दे देगा, तो मैं 2 डाइस बना लेता हूं। अच्छा, अब आप लोगों को ध्यान रखिए, पेपर में ये लीजिए सिंपल तरीके से बना देते हैं। 6 साइड बनाइए, ये लीजिए भाई 6 साइड बन गया। यहां तो चलो देखो भाई थोड़ा बहुत गलत सही भी बन रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेपर में आपको बना हुआ आएगा, अच्छे से आएगा, आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। यहाँ मान लीजिए 5 दे रखा है, यहाँ दे रखा है 3, यहाँ दे रखा है 4, ये ले लिया हमने। एक और डाइस बना लेते हैं इसके बगल में, ये लीजिए भाई y लिख लेते हैं इसके बीच में, ये लिख लिया हमने। यहाँ ले लिया 3, यहाँ ले लिया 6, यहाँ ले लिया 1। ये लीजिए हमारे सामने हमने एक क्वेश्चन ले लिया, तो इसमें आपको दिख रहा होगा। अब आप देखते के साथ ही पता लगाओगे। अच्छा, एक बात और समझा दूं, कभी भी आप डाइस को दे रखा हो तो कोई सा भी डायग्राम में ना, कोई सा भी डायग्राम में 7 हो जाए, चाहे पहले वाले में, चाहे दूसरे वाले में, चाहे तीसरे वाले में, चाहे चौथे वाले में, ठीक है, किसी में भी हो जाए 7, अगर क्लोज फेस को ऐड करने पे तुरंत समझ जाना वो जनरल है, और 7 ना बने तो समझ जाना स्टैंडर्ड है। अब तुम बताओ यहां पर देख करके क्या 7 बन रहा है, बोलो, देखो जरा 7 बन रहा है। हाँ जी, आप देखोगे 4 + 3, देखो यहां पर भी 7 बन गया, और यहां पर भी बन रहा है 6 और 1 7। यहां तो भाई दोनों ही क्वेश्चन में बन रहा है, दोनों ही डाइस में बन रहा है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब करना क्या है, आपको इनमें कॉमन निकालना है, दोनों डाइस में कॉमन निकालना है कि कोई सा कॉमन आ रहा है क्या फेस, कोई सा फेस कॉमन आ रहा है, जरा आप लोग देख के बताओ मेरे को, कोई सा फेस कॉमन आ रहा है। जी हाँ, सही बोल रहे हो आप, 3 आ रहा है कॉमन। यहां पर क्या आ रहा है कॉमन, 3 आ रहा है जी। ये देखो, ये 3 इसमें भी आ रहा है, ये 3 इसके अंदर भी आ रहा है। बोलो 3 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, 3 कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या करना है, 3 के नीचे 3 को लिख लेना है, 3 के नीचे 3 को लिख लेना है। अच्छा, अब एक बार बता दूं, यहां पर तो एक ही फेस आपका कॉमन आया है, कई बार 2 भी आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, एक फेस कॉमन आ रहा है तो अच्छी बात है, और एक से अधिक कॉमन आ रहा है
तो समझ लो सोने पे सुहागा है और अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, पहले यहां पर समझ लेते हैं कि एक फेस कॉमन आ रहा है तो कैसे करेंगे। जैसे यहां पर एक फेस कॉमन आ गया 3 और 3, तो मैंने 3 के नीचे 3 लिख लिया। अब मुझे बताओ घड़ी की सुई कैसे चलती है, तो आपको याद होगा घड़ी की सुई कुछ इस प्रकार से चलती है कि नहीं चलती है, बताओ इस तरीके से चलता है कि नहीं चलता है, देखो ऐसे करके। तो सेम इसी तरीके से हमारे को इस क्वेश्चन को देखना है कि 3 है, 3 के बाद हमारे को इसी तरीके से एक राउंड मारना है और वापस से 3 पर चले आना है। तो जब राउंड मार रहे हो तो 3 के बाद क्या दिखाई दिया 4, 4 के बाद क्या दिखाई दिया 5, दोबारा देख लो 3 के बाद क्या 4, 4 के बाद क्या 5, तो आप क्या करो 3 के बाद 4 लिख दो, 4 के बाद 5 लिख दो, लिख दिया आप लोगों ने। अब सेम एज जैसे हम इसमें गए थे इस तरीके से गए थे तो उसी तरीके से अब सेकंड वाले में भी ऐसे चलेंगे। देखो 3 के बाद 6, 6 के बाद क्या 1, तो हमें सेम इसी प्रकार से चलना होता है। ठीक है, घड़ी जिस तरीके से घड़ी की सुई चलती है, तो भाई 3 के बाद क्या है 6, तो मैं यहां पर 6 लिख लूंगा, 6 के बाद क्या मिला 1, तो मैं यहां पर 1 लिख लूंगा। तो इससे क्या पता चल गया हमारे को कि 5 के अपोजिट में तो मेरे पास क्या होगा 1 होगा, 4 के अपोजिट में क्या होगा 6 होगा। देखो 2 फेस तो आमने सामने मिल गए। अब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 3 के अपोजिट में खुद ही 3 मिल जाए, कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो टोटल फेस कितने होते हैं 6 फेस होते हैं। तो 6 फेस में से मिल कौन कौन सा गया, 1 मिल गया, 6 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 3 मिल गया, तो बचा कौन सा 2। तो जी हाँ दोस्तों, यहां पर हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारे पास यहां पर हो जाएगा 2, यानी 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 3 के अपोजिट में आ जाएगा हमारा 2। तो अब कोई भी क्वेश्चन तुमसे यहां पर पूछ दे, जैसे तुमने निकाल लिया इसका, अब कोई भी तुमसे यहां पर पूछता है कि बताओ 3 के अपोजिट में क्या आएगा, तो तुमने देखते के साथ बता दिया 3 के अपोजिट में 2, क्योंकि तुमने सॉल्व कर लिया। अब तुम्हारे से कोई पूछ दे 4 के अपोजिट में क्या, तो तुम बता दोगे 4 के अपोजिट में क्या है 6 है हमारे पास। तो कभी भी जो हमारा जनरल डाइस वाला होगा उसमें आप कॉमन को देखना है और कॉमन को देख करके फिर सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं यहां तक पहले आपको क्लियर हो रहा होगा, तब जाके अब मैं आगे जो कुछ क्वेश्चंस लगाने वाला हूं जो आपके पेपर्स वगैरह में आए हुए हैं। और एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो एक काम कीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो सबसे पहले जाकर के लाइक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलता रहे, तो जाकर के चैनल पर जुड़ जाइए हमारे साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी वीडियो जो भी आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों क्वेश्चन है हमारे पास, एक कुछ पासा दे रखा है, उस पासे को ना 4 साइड आपको ऐसे करके दिखा दिया। देखो 4 फिगर आपको दिख रहा होगा, पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, चौथा फिगर। अब एक बात ध्यान रखिए, जैसे ही 4 फिगर आएगा सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि कसम खा लो। अरे वो वाला कसम नहीं जो किसी और को खिलाए हो, हमारे साथ जो कसम खाया हो वो खाओ। कसम खा लो कि जैसे ही डाइस देखोगे सीधा सबसे पहले पता लगाओगे कि वो स्टैंडर्ड है या जनरल है। स्टैंडर्ड के लिए क्या देखना, क्लोज फेस को देखो, क्लोज फेस का क्या सम 7 बन रहा है, क्या क्लोज फेस का सम 7 बन रहा है। अगर बन रहा है तो भाई वो जनरल है, और नहीं बन रहा तो इसका मतलब क्या है, वो स्टैंडर्ड है। आप इसके अंदर इस क्वेश्चन में सबसे पहले यही चेक कीजिए कि क्या यहां पर कहीं पर भी ऐसा हो रहा है कि, इसको मिटा देता हूं एक बार, कि क्या आपका 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप चारों फिगर में चेक कीजिएगा। बच्चा क्या करता है, एक फिगर चेक करता है आगे बढ़ जाता है। आप चारों फिगर में चेक कीजिए सबसे पहले। 6 3 9 देखिए यहां पर 3 2 5 और 6 2 8 नहीं बन रहा पहले में। 6 2 8 4 2 6 और 6 4 10 इसमें भी नहीं बन रहा। इसमें देखिए 5 4 9 6 4 10 और 5 6 11 इसमें भी नहीं बन रहा। तीसरे में देखिए 2 1 3 4 2 6 और 4 1 5 यहां भी नहीं बन रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही देखा कि इसका 7 नहीं बन रहा, हम लोग समझ गए भैया कौन सा है ये हमारा जो है एक स्टैंडर्ड के अंदर है, तो स्टैंडर्ड आइस है। स्टैंडर्ड आइस में आपको क्वेश्चन में किसके पूछा है, 6 के पीछे। बताइए 6 के पीछे क्या आ जाएगा। आपने बोला था, आप लोगों को याद होगा कि 6 के पीछे 1 आना चाहिए, तभी दोनों का मिलकर सम कितना होता है 7। तो हमारा ऑप्शन कौन सा लग जाएगा, पहला यहां पर लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं। चलिए दोस्तों देखिए जरा यहां पर क्या बोल रहा है कि सबसे पहले 2 डायग्राम हमारे को दे दिया, 2 फेस दे रखा है। हमें इसमें चेक करना है सबसे पहले कि ये स्टैंडर्ड आइस है या फिर जनरल आइस है। सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि सबसे पहला काम तो ये करना भाई, कसम खा लो। तो भाई चेक करो, 5 और 1 6, 1 और 3 4 और 5 और 3 8। पहला तो नहीं है, दूसरे में देखते हैं 5 और 2 7। देखो जी मिल गया भैया, 5 और 2 7 पे मिल गया। ये देख लो 5 और 2 7 पे मिल गया। तो तुरंत ही हम समझ गए भाई ये स्टैंडर्ड आदमी तो हो ही नहीं सकता, ये जनरल आदमी है। क्यों, आपस में ही आसपास में ही अड़ोसी पड़ोसी को ही सेट करके घूम रहा है। तो भाई ये हमारा स्टैंडर्ड आदमी नहीं हो सकता, जनरल कैटेगरी का ही हो सकता है।
तो भाई जनरल कैटेगरी के अंदर देख लिया इसको हमने कि जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस है तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपको चेक करना है कि इसके दौरान दोनों में कॉमन कौन सा है। भाई दोनों में कॉमन कौन सा फेस है, देखो तो आपको मिल रहा होगा 5, देखो दोनों में अंदर ही कॉमन है। मैंने क्या बोला था कि 5 के नीचे 5 लगा लो। अब घड़ी जैसे चलती है भाई, घड़ी की सुई याद होगा आप लोगों को इस प्रकार से, तो उसी पैटर्न पे हमने घुमा लेना है। 5 के बाद 1, 1 के बाद 3, इस तरीके से 5 के बाद 1, 1 के बाद 3, इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा 5, 1, 3। ठीक है भाई, 5, 1, 3। अब इसमें भी कर लो ऐसे ही, 5 के बाद 2, 2 के बाद 4, तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 के बाद लिख दूंगा 2, 2 के बाद लिख दूंगा 4। अब हमारे पास यहां पर कर लो भाई, तो 3 के साथ हो गया हमारा 4, 1 के साथ हो गया हमारे पास 2, अब 5 के साथ पूछ रहा है, तो पहले देख लो भाई यहां पर कौन सा फेस बच गया हमारे पास। 5 फेस मिल गए, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 5 मिल गया। तो ऐसा कौन सा फेस है जो अब तक नहीं मिला है, तो भाई 6 नहीं मिला, तो इसका मतलब 6 हमारा जो है 5 के साथ यहां पर होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा लग जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिख रहा है आप लोगों को। फिर से देखिए, 2 आपको दे दिया, यहां पर 2 डाइस है। डाइस को देख लेते हैं सबसे पहले, क्या ये हमारा जो है स्टैंडर्ड है या फिर हमारा जनरल है। तो देखिए पहले में क्या मिल रहा है, 5 और 2 7, पहले में भी मिल गया, तो हम समझ गए कि भाई ये क्या है हमारा जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस में मैंने आपको क्या बोला था कि कॉमन ढूंढना है, तो आप देख रहे हैं कि भाई 5 भी कॉमन आ गया, 5 भी कॉमन है, और देखो साथ में 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। ये लो भाई 2 कॉमन वाला मिल गया, जो बात हम पहले कर रहे थे। तो अब कभी भी ध्यान रखिए, 2 कॉमन हो तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, 2 कॉमन हो तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जब भी 2 कॉमन वाला केस आएगा आपके पास उस कंडीशन में, जरा हिल गया पेज को सेट कर दूं, हाँ 2 कॉमन वाले केस में कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, जो बच गया ना साइड, जैसे आप यहां पर देख रहे होगे क्या बच गया 2 और यहां बच गया 4, हमेशा क्वेश्चन इसी के लिए पूछेगा, हमेशा क्वेश्चन इसी के लिए पूछेगा, हमेशा बता रहा हूं आपको, जो बच जाएगा, जो नॉन कॉमन बचेगा हमेशा उसी के लिए पूछेगा। तो क्या है इस बार, कौन सा बच गया है, 4, देखो तो यानी 2 किसके बराबर होगा, 2 होगा 4 के बराबर। हमेशा ध्यान रखिए कॉमन वाले केस के लिए, जैसे ही 2 कॉमन दिख जाए तो जो अदर साइड बचा हुआ दिख जाए आपको, यहां पर जो बचा हुआ दिखाई दे रहा हो, जैसे यहां पर देखो 2 दिख रहा है और दूसरे वाले में 4 दिख रहा है, तो तुरंत समझ जाइएगा कि 2 4 के आमने सामने होगा। तो यहां पर पूछा है कि 4 के सामने कौन सा होगा, तो 2 होगा हमारा। ऑप्शन कौन सा लगा देंगे आप, पहला ऑप्शन लगा देंगे। समझ में आ रहा है, बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न के ऊपर। दोस्तों देखिए, अब इस बार आपको ये नहीं दे रखा है कि ये एक मतलब नंबर नहीं लिखा हुआ है, इस बार इन्होंने क्या किया है, पासे के ऊपर जो है आप लोगों को कुछ कलर का नाम लिख के दिखा दिया। जैसे देखो यहां पर क्या लिखा हुआ, लाल लिखा है, सफेद लिखा है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, सॉरी पीला लिखा है, लाल लिखा है, सफेद लिखा है। देखो पीला, लाल, सफेद, इसमें क्या लिखा है, पीला, यहां पर नीला और ये लाल। दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, रुक जाओ इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। दोस्तों यहां पर देखिए, अब की बार आपको नंबर ना दे करके आपको कलर का नेम दे दिया। जैसे देखिए क्या दे रखा है, पीला दे रखा है आप लोगों को, पीला के बाद यहां पर क्या दे रखा है, लाल दे रखा है, यहां पर सफेद दे रखा है, ऐसे यहां पर देखिए क्या दे रखा है, पीला दे रखा है, नीला दे रखा है, लाल दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको कभी भी नंबर दे या बिना नंबर वाला दे, आपको देख करके पता लगाना है स्टैंडर्ड है या फिर आपका जनरल है। तो आप यहां पर देखिए कि क्या आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। दोस्तों आप देखोगे कि हाँ जी कॉमन दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा कॉमन दिखाई दे रहा है, देखो यहां पर पीला और लाल कॉमन है, देखो यहां पर पीला और लाल कॉमन है, यहां पर भी देखो आपका पीला और लाल कॉमन है, देखो दिख रहा है पीला और लाल। तो इसका मतलब 2 कॉमन हो गया, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों देखो कॉमन है आपस में। जब कॉमन है तो मैंने आपको तुरंत ही बताया था क्या कि जो बच गया, जैसे सफेद बच गया और यहां पर नीला बच गया, ये दोनों आपस में आमने सामने होगा। तो इसने पूछा भी यही है कि बताओ कहां चला गया क्वेश्चन, कि सफेद के पीछे कौन सा रंग होगा, सफेद के पीछे कौन सा रंग होगा। यहां पर देखिए हमारे पास सफेद बच गया है और यहां पर बच गया हमारे पास नीला। तो बताइए सफेद के सामने कौन सा होगा, नीला होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आओ बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों यहां पर देखिए, सबसे पहले हमारे को जो है इस बार 4 जो है आकृति दे दिया, और 4 आकृति देख करके हमारे को पूछा गया है कि 5 हो तो
तल पर क्या होगा, यानी हमारे 5 के अपोजिट में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि भाई स्टैंडर्ड है या फिर जनरल है। तो आप देखिए क्या मिल रहा है, 4 और 2 6, 3 और 2 5, 4 और 3 7। देखो तुरंत ही यहीं पर मिल गया हमारे को 4 और 3 7। तो मैं यहीं पर बता सकता हूं कि हमारा क्या है, एक जनरल है। और जनरल में मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरल जैसे ही हो तो हमें कॉमन को ढूंढना है और कॉमन को ढूंढ करके ही आगे बढ़ना है। तो बताइए कॉमन कहां मिल जाएगा। तो मैं देखूंगा कि यहां पर मेरे पास 4 है और अगले वाले पे देख लीजिए आपको क्या मिल रहा है, 4 तो नहीं मिल रहा, 3 मिल रहा है। तो ये देखिए 3 यहां से उठा लिया, 3 यहां से उठा लिया। तो लीजिए 3 के नीचे मैंने 3 लिख दिया, 3 के नीचे इसको मिटा दो जरा, मैं लिख दूं 3 के नीचे मैंने 3 लिख दिया। अब जो है मैं क्या करूंगा, इसको कैसे चलाऊंगा, मैंने आपको बताया था जैसे सुई की घड़ी चलती है इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, 3 के बाद आ जाएगा 4 और 4 के बाद आ जाएगा हमारा 10। 1 मिनट चल नहीं रहा बेटा, मैं इसको थोड़ा ठीक कर दूं जरा। 3 के बाद क्या आ जाएगा आपका 4 और 4 के बाद क्या आ जाएगा आपका 2, ये ले लिया हमने। और सेम इसमें भी देख लेंगे इसके बाद इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा आपका 5 और 5 के बाद क्या आ जाएगा 1। अब क्या होगा इसका मतलब कि 2 जो है वो 1 के अपोजिट में है, 4 जो है वो आपका 5 के अपोजिट में है और 3 के अपोजिट में 3 हो नहीं सकता। तो हम क्या पता करेंगे इसमें कि बच कौन सा गया हमारा, तो बच गया हमारा यहां पर देखेंगे 6। तो इसका मतलब 3 जो है 6 के अपोजिट में है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा किसके बारे में गया था, तो क्वेश्चन में पूछा गया था 5 के अपोजिट। अब 5 के अपोजिट कौन सा है, 5 के अपोजिट 4 है। तो मैं लगा लूंगा 4, यानी हमारा लग जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत यहां पर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन समझते हैं, आप लोगों को और अच्छे प्रकार से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 2 डाइस दे रखा है, आप सबसे पहले पता करेंगे क्या, और यहां पर क्वेश्चन में आपको बोला गया होगा कि बताइए 3 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में क्या होगा। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि स्टैंडर्ड है या जनरल है, पता लगाइए क्या है ये। तो आप यहीं पर पता लगा लेंगे, 4 और 3 7 हो रहा है, इसका मतलब है कि ये एक जनरल डाइस है। अब जनरल डाइस है, सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि भाई कॉमन पता लगाना है। कॉमन क्या है यहां पर, तो आप देखेंगे कि देखिए 3 भी कॉमन है, मैं इसको रेड कलर से ले लेता हूं, आपके पास 3 भी कॉमन है और देखिए आप यहां पर 4 भी कॉमन है। तो जब ये कॉमन है तो आप तुरंत ही एक बात पता लगा लोगे, जो बच गया, जैसे मैंने कहा था जो बच गया, अब क्या बच गया, 5 बच गया, 2 बच गया, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। 5 किसके अपोजिट होगा, 2 के अपोजिट होगा। तो भाई 5 और 2 के बारे में पूछेगा तब तो हम बता देंगे, लेकिन इस बार पूछ लिया किसके बारे में, 4 के बारे में, सॉरी 3 के बारे में। तो क्या आप पता लगा पाएंगे इसके बारे में, तो देखिए कभी भी जब आपको इसके अलावा पूछ ले तब आप ये पता लगाएंगे कि भाई कौन सा नहीं हो सकता है। तो जैसे मैं बात करूं, क्या 3 के सामने 5 होगा, नहीं होगा क्योंकि वो तो 2 के साथ है। क्या 2 होगा, 2 भी नहीं होगा। क्या 4 होगा, 4 भी नहीं होगा। तो यही फेसेस तो अभी आपको दिख रहे थे। अब बचा कौन सा जो इनके अलावा बच गया, तो आप देखोगे कि आपके पास 1 और 6, ऐसा 2 बच गया, 1 और 6, जो यहां पर फेस में नहीं दिखा रखा है। तो इस बार आपको ऑप्शन में, पेपर में आपको ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा, या तो 6 1 एवं 6, इन दोनों में से कोई एक आपको आंसर में वहां पर लिखा मिलेगा। तो आप इसी वाले को टिक करके आइएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और डाइस का प्रॉब्लम आप लोग जो है आगे से कभी भी होगा तो देखते के साथ ही सॉल्व कर पाएंगे। अगर पसंद आया है वीडियो तो दिल से लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमसे जुड़े रहें और हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। साथ साथ बिजनेस से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड अगर आप कोई सा भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन जो है दे रखा होगा, जिसमें हमने लिंक डाल दिया है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारे मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स होंगे, बहुत सारे बिजनेस के आपके टॉपिक्स वहां पर मिल जाएंगे। इसी प्रकार के हमारे कई सारे फैकल्टीज जो है वीडियोज वगैरह डालते रहते हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर के जुड़ सकते हैं। आप अपना साथ और प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए। दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर, सब्बा खैर, एंजॉय योर लाइफ।